हम बच्चों के क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री में मैं आपको कल संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ा रहा था। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, क्या है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब इसमें मैंने आपको इसके 2 पॉइंट करा दिए थे। अब पॉइंट नंबर 3 आता है। पॉइंट नंबर 3 क्या था? इसमें था इनके जब कोई भी परमाणु स्थायी संरचना प्राप्त करता है तो स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए उसके कुछ नियम हैं। ठीक है, वो क्या है? यानी क्या सबसे पहला है, ठीक है, ये नंबर 3 है, लिखेंगे। परमाणु स्थायी संरचना निम्न प्रकार से प्राप्त करता है। ठीक है, नंबर फर्स्ट आता है कब? यानी कि 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो। ठीक है, समझाऊंगा, पहले लिख रहा हूं कि फर्स्ट है इसमें 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। ठीक है, और जब 2 परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो उसमें ये क्या होता है, देखेंगे कि कोई एक परमाणु तो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और कोई दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूं, उदाहरण लिखेंगे आप NaCl। अब NaCl जब बनता है तो NaCl के बनने में क्या होता है कि Na के पास आपको पता है कि Na का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 1 होता है। यानी कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। अधिकता मतलब क्या है कि Na अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, त्यागने की क्षमता रखता है। क्यों? तो यदि अपना एक इलेक्ट्रॉन को यो त्याग देता है तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है यो, यानी कि अक्रिय गैसों के समान एक स्थायी रचना प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे ये Cl जो होता है, तो Cl का विन्यास होता है 2 8 7। तो यानी कि Na अपना एक इलेक्ट्रॉन इस Cl को दान करता है। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन हमने प्लस के चिन्ह से दिखाया है, इसको कुछ रचना ऐसे बनाओ, ऐसे रचना बनाएंगे इसकी Na के पास एक इलेक्ट्रॉन है जो इसकी से दान करना चाहता है।
Cl का परमाणु क्रमांक होता है 17 2 8 7, तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो Na से एक अपना इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है Cl ऐसे करके। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7, इसने एक इलेक्ट्रॉन से अपना दान कर दिया। जब दान करा तो क्या आया, Na प्लस आया और Cl माइनस। ठीक है, तो ऐसे अब यानी का जब दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होता है और स्थानांतरण में जितने भी इलेक्ट्रॉनों का उपयोग होता है तो उसको यानी का उसकी हम वैद्युत संयोजकता कहते हैं। यदि हमसे कोई पूछे कि NaCl के बनने में जो इनकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी, कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो जब यानी का कोई एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को दान करता है और जो अगला परमाणु होता है उसको इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो उनके मध्य जितने भी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो इलेक्ट्रॉन की वह संख्या उसकी वैद्युत संयोजकता कहलाती है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार जो बंध बनते हैं वो बंध कहते हैं हम वैद्युत संयोजक बंध। ठीक है, इस पर यदि हम पूछे कि Na यहाँ से NaCl बना है, हम लिखें और करके तो यहाँ पे NaCl बन गया, तो इस NaCl के बनने में जो इनके मध्य जो बंध है, बात समझ में आ रही है नहीं, यानी कि Na के और Cl के मध्य जो बंध है, जो बॉन्ड है, जिस बॉन्ड से ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो उस बॉन्ड का नाम है वैद्युत संयोजक बंध। ठीक है, तो इसलिए जितने भी इसके बनने में इलेक्ट्रॉनों का जितना भी स्थानांतरण होता है तो इलेक्ट्रॉनों की उस संख्या को उसकी वैद्युत संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजकता। अभिभाषण में एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताऊं, उदाहरण नंबर 2 देख लो। MgCl2। अब MgCl2 के बनने में क्या होता है, ये Mg है, Mg पर 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, एक Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ है। Cl पर क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अष्टक पूरा करने के लिए। 4 5 6 7 ये इसने से दान कर दिया, 3 4 5 6 7 एक इसने से दान कर दिया। तो यहां पर क्या बना, Mg2 प्लस और 2Cl माइनस। यहां पे क्या बना, Mg2 प्लस 2Cl माइनस। ठीक है, और करके हम ऐसे दे सकते हैं, इसके वजह से क्या बन जाएगा, MgCl2। तो यहां पर वैद्युत संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि Mg ने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग हैं, 2, और इस Cl ने कितने क्या करा, एक इसने करा, एक इसने करा। तो यहां पर जो वैद्युत संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। जितने भी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है या आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान में होता क्या है, कोई एक तो ग्रहण करता है और कोई एक उसे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, त्यागता है। तो ऐसे ही जितने भी
इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो इलेक्ट्रॉनों की उस संख्या को उनकी वैद्युत संयोजकता कहते हैं। ठीक है, इसको नोट करेंगे। रॉक कर रहा हूं।